नमस्कार, स्वागत है आपका अपने वाणी द टॉक शो में और मैं हूं आपकी एंकर होस्ट दीपशिखा लाकड़ा। नारी यस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, जिसका अर्थ है वुमेन इज द परफेक्ट आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी। जी हाँ, नारी जिसके समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसी ही कई नारियों को, कई महिलाओं को हम सलाम करते हैं और ऐसी ही एक सशक्त नारी को का परिचय आज हम आपसे कराना चाह रहे हैं और उनका नाम है डॉक्टर नेहा काला। स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। भाई कहाँ से सीखा, कहाँ से लर्न करा? आई थिंक यू आर अ पावर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हम नारियां हैं और हमारे अंदर ये कहते हैं ना कि कुदरत की देन, भगवान गॉड गिफ्टेड होती हैं ये चीजें हमें। Right. तो ये हमें किसी को देने की जरूरत नहीं होती, हम लेकर पैदा होते हैं। तो मैं पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, डॉक्टर नेहा काला, शी इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर फॉर पब्लिक रिलेशंस और ऐसी कई संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। लोगों की समाज सेवा के साथ भी जुड़ी हुई हैं, लोगों के को सर्व करने में ये बहुत बिलीव करते हैं। तो मैं चाहूंगी छोटा सा आप इंट्रोडक्शन अपना हमारे दर्शकों को दें प्लीज। ये पता है सबसे टफ टास्क होता है, मेरे ख्याल से काम करने से भी ज्यादा टफ होता है। सो आई स्टार्टेड माई करियर वे बैक इन 2009 और एज अ नॉर्मल पर्सन ऑब्वियसली मैंने हचसन एसआर से करा था। उस समय हचसन एसआर होता था जो आज के टाइम पे वोडाफोन है और 3,400 की सैलरी से करा था। टिपिकल बस में हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाते थे और वहां जॉब करके आते थे। बट आई हैड बीन एन ईगर पर्सन, सो मेरे में ना वो लर्निंग चीज थोड़ी सी कीड़ा ऑफ लर्निंग हैज बीन ऑन द हायर एंड। वो करा 4-6 महीने में आई गॉट इनटू एचआर, देन एचआर करा, देन 2.5-3 साल जॉब करी और जॉब में ही व्हेन आई लेफ्ट in 3 years I was director HR and I got Rajiv Gandhi for that, Rajiv Gandhi Puraskar for that because I was the youngest director HR. तो वो चीज हुआ, that gave me the boost कि भैया कुछ तो है, कुछ तो कर सकते हो आप। And there Conviction Consulting, which is so far my basic organization, took place. So हमने वो शुरू करा 7 लोगों से और करते करते अब तो हम बहुत हैं, बट हमने 7 लोगों से 2009 में शुरू करा था and we got into HR consulting, payroll, staffing, training management, policy management and all of it. So we got into all of it and we've just not been working for India, we've been working outside India also. So उसने भी एक बूस्ट दिया। तो ऐसे करते करते फिर NGO आई because यार I was hardly 24 when I was earning too much. यही पूछना चाह रही थी कि इतनी कॉर्पोरेट काइंड ऑफ एक लाइन था आपका और करते करते एनजीओ की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? ये जब एक्चुअली आप बहुत जल्दी कमाते हो ना तो एंड आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो, एक आपका भरा पूरा सा बैकग्राउंड हो, आप में कहीं ना कहीं इनकलकेशन आ जाती है कि आप लोगों को भी दो। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मदर। तो ये था कि यार खूब कमाते हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय ना इतने मॉल और ये सब चीजें नहीं होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2008 और सो ऑन और 9। अब इतने पैसे कमा के अब कहाँ खर्चोगे? तो होता था कि चैरिटी कर लो, तो वो धीरे 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 मुझे चैरिटी की आदत पड़ी और वो ऐसी बन गई दैट आई डेवलप्ड माय ओन एनजीओ। लेकिन आई वुड अप्रिशिएट, मैं एक चीज यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ये नियत रखते हैं कि वो चैरिटी करें या इस तरह के सामाजिक कार्य करें। वो ज्यादातर यही सोचते हैं कि चलो अपना चल रहा है, अच्छा है। नहीं यार, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। आई थिंक वहां से अभी तक मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि थैंक यू महादेव, आपने इतना दिया है कि मैं भी भर भर के दे सकती हूँ। सो व्हेन आई स्पीक टू महादेव आई नेवर से कि ये कर दो वो कर दो, आई से डूड ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अब आगे देख लो। एंड आई ऑलवेज गेट दैट, सो देयर इज नो लुकिंग बैक। इवन आई एम फेमस अमंग माई सर्कल कि कोई काम नहीं हो रहा ना, नेहा को बोल दो। इसके डायरेक्ट कनेक्शन है। सो ये साईं बाबा को बोल देगी या ये महादेव से, महाकाल से काम करा लेगी। सो दिस इज व्हाट आई एम नोन फॉर, डायरेक्ट कनेक्टर। तो यहाँ आप बात करें, मैं नोट कर रही हूँ कि महादेव और साईं बाबा, इट मीन्स कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाइवर्ट है। तो कैसे, मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छी वेल डू फैमिली से हैं, यू आर वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में और सडनली आप स्पिरिचुअलिटी से भी काफी जुड़ाव है आपका। तो डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ये जितने ऊपर के लोग देखोगे ना, एनीवन यू लुक एट द ए ग्रेड पीपल, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू देयर रूट्स एंड दिस इज द बेसिक थिंग। बड़े से बड़ा पेड़ देख लो, जितना लंबा होगा ना वो उतना जमीन में गहरा होगा। सक्सेस लोग, आप पेड़ देख लो। मैं तो कहती हूँ सक्सेसफुल लोग छोड़ दो, पेड़ देख लो।
जितना बड़ा होगा उसकी रूट्स उतनी ही जमीन के अंदर होंगी। तो आई थिंक मेरा फिलॉसफी वही रहा है कि मैं जितनी भी ऊपर चली जाऊं, बट मुझे ना उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम जमीन के नीचे रहना बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स हाउ आई एम। ओके। तो फिर भी यहाँ मेरा एक फिर भी है क्या, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि आपका जो आप कहते हैं कि मैं आप स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो किस तरह का कनेक्शन, कैसे मतलब इतना स्पिरिचुअल कैसे हुए? फैमिली में कहीं आपको वो अपब्रिंगिंग इस तरह की मिली Not उसकी वजह actually, से, honestly speaking, not actually, या though कुछ my ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? not at all, honest confession. So just a quick story that I have had. Since I was born, तो मेरी मॉम मुझसे डरती है आज भी। अच्छा। क्यों? यहाँ उल्टा है। यहाँ उल्टा है, सबसे छोटी हूँ खानदान की। अच्छा। और मैं ना तब जब छोटी थी ना, एक पैर पे खड़े होके बड़ी जोर जोर से बोलती थी, या जटाट विग्लज प्रभापावित सले गले लंबिता भुजंग टुंड मार। तो मेरी माँ मुझे ऐसे देखती थी, ये भैया हमारे ब्राह्मणों के घर में ये रावण की पूजा करने वाली कैसे आ गई है, बिकॉज दिस इज द मंत्रा बाय रावण इन ऑर्डर टू प्रेज भोले बाबा। तो मेरी माँ को बड़ा डर लगता था कि भैया इतना रुद्र रूप ये कहाँ से ले आते हैं। एंड आई वाज लाइक दैट, आई वाज नॉट द वर्जन दैट आई एम नाउ। तो वो चीज थी। प्लस अच्छा, मेरी मॉम की भी एक आदत थी, सुबह उठ के ना उन्होंने अपना बजरंग बड़ी का सुंदरकांड, अपना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण बोल बोल के पढ़ना है। तो जब आपकी नींद ही वैसे खुलेगी ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी, तो वो आ ही जाता है आप में। तो मेरे ख्याल से वो मेरा पॉइंट बन गया आपकी। अब मेरी आंख ही नहीं खुलती जब तक मैं शिव अमृत धारा ना सुन लूं। तो मुझे लगता नहीं यार, अभी ये मेरा टाइम है, आई विल हैव टू लिसन टू इट। सो दैट इज द बेसिक। उसके अलावा आई थिंक माई नानी हैज बीन वेरी स्पिरिचुअल। तो मैंने जो वेद वगैरह पढ़ने सीखे, वो मैंने अपनी मतलब नानी को देखा था कि अच्छा उनको ये भी पता है, वो भी पता है। सो देयर आई हैव लर्न। अच्छा, आपने वेद भी पढ़े हैं? हाँ, मतलब आई एम अंडरगोइंग दैट, आई एम रीडिंग दैट। अच्छा, यू हैव जस्ट स्टार्टेड। एक आपने एक नई कंपनी भी स्टार्ट की है, मैंने सुना, ICPR। राइट। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस पर बेस्ड है वो कंपनी? ये ICPR, देखो मैं अभी तक जो भी कर रही थी ना, दैट वाज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियलाइजेशन। ऑब्वियसली पैसे चाहिए यार, पैसे के बिना गति नहीं है। So I was doing it all for commercialization besides my NGO. There, अभी तक हमने कोई ग्रांट कुछ नहीं लिया. I am spending my own money and I'm very happily, contently doing it. And I think that is my base to have more money. ठीक है। अब आते हैं ICPR पे। ICPR ना लोगों में perceptions and assumptions बहुत है when it comes to PR, which is public relation. लोगों को लगता है मीडिया में 4 खबरें छापना इस PR। लोगों को लगता है पेज 3 पार्टी में जाना इस PR। लोगों को लगता है कि मैंने सामने बैठ के किसी से बात कर ली इस PR। लोगों को आज तक ये नहीं पता PR है क्या। एंड क्रॉस कंट्री या क्रॉस स्टेट PR तो छोड़ ही दो। PR बहुत बड़ी चीज है। आपकी मीडिया, आपने कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कितना मुंह खोलना है, दैट्स पार्ट ऑफ PR। आपका ब्रांड मैनेजमेंट कैसा रहेगा, दैट्स पार्ट ऑफ PR। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। So, वो प्लेसमेंट जो है दैट्स पार्ट ऑफ PR एंड लोगों को नहीं पता। तो आप एक डेफिनेशन देना चाहें PR की एग्जैक्ट, तो वो क्या होगी? PR इज एन ऑप्टिमम ग्लोब, आई वुड से। उतनी बड़ी चीज है, वो ब्रह्मांड है, उसमें तो कोई एक डेफिनेशन चल ही नहीं सकती। आपकी हंसी भी PR है, आपका रोना भी PR है, बट आप हंसते और रोते कहाँ पे हो, दैट डिपेंड्स। So that is all part and parcel of PR. So this is what ICPR wants to educate people. कि PR क्या है यार, एक जगह पे स्टिक मत रहो। You have various things, you got to cover rest all also. And then gradually from India, our target is not India. अच्छा, इससे पहले भी एक और चीज बताऊंगी। We have FICCI, we have PhD Chamber of Commerce, we've got CTI, which is Chamber of Trade Industries. In the whole globe, we never had anything for PR. इतनी बड़ी चीज जहां हम लोगों को जोड़ के रख रहे हैं। लाइजनिंग इज गेटिंग डन अंडर PR। हम सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं है PR क्या है। और ग्लोब में PR चेंबर ही नहीं है। बट PR चेंबर करने के बहुत सारे अपने डूज एंड डोंट्स थे। एंड बाय द ग्रेस ऑफ महाकाल ज्ञान से वो हमारे पास पूरी चेकलिस्ट थी। यू हैव टू हैव पब्लिकेशन, आई हैव। You have to have an NGO, I have. You have to have a consulting company, I have. You have to have such education, I have. And the kind of people who joined me, matlab, you'll be very astonished to hear that when I shared this idea with 2 people only. One is Honorary Council of Palau, which is Dr. Neeraj A. Sharma, who's a mentor kind of figure for me. मैं नीरज जी को कॉल करके आई मेंशन्ड कि ऐसे से हाँ करो, बताओ क्या करना है, तुम ये करो. And then second person was Jaya Palashri Anil. She happens to be the Maharaj Kumari of Mysore.
Okay. We do PR for them. So, I contact them, Jaya ji, I am thinking of this. अरे नेहा जी आप जो करोगे हो ही जाएगा, अच्छे से कर लो. Our support is there. So, this is the kind of quick support I have been getting from people who know the kind of, work I do. So, मुझे अच्छा लगा कि ठीक है यार, अब ये भी करके देख लेते हैं, बेचारा यही बचा हुआ है, मतलब बहुत कुछ है, बट अभी के लिए यही है. So, that is how ICPR birthed. ओके, सो बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हैं या आपके जितने भी फील्ड्स में आप हैं अभी, तो ग्राउंड उसका पीआर ही है, आप उस पर बेस्ड रहकर ही सारा काम कर रहे हैं. देखो हर एक चीज का ना बेस पीआर ही है. अगर मैं एक बात करती हूँ कन्विक्शन कंसल्टिंग की, कन्विक्शन कंसल्टिंग में भी अगर मुझे किसी कंपनी के मालिक से जाके, किसी सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, डायरेक्टर से जाके बात करनी है, तो वो मुझसे क्यों बात करेंगे? अगर मैं उल जलूल से कपड़े पहन के गई हूँ, बाल बिखेर के गई हूँ, why would the person be giving me time if I do not know how to put the things ahead? Why? As we know, first impression is last is the last impression. impression. So there what PR comes in. चलो ये तो एक हो गया. अब आते हैं एनजीओ पे. अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जा रही हूँ या वी आर मीटिंग फॉर एनजीओ, if I'm just going like that, trust me, no one is going to even talk to me. So your presence matters a lot. Yes. सो हर एक चीज को अगर इतना भी देखा जाए, अच्छा फिर उसको फैलाने के लिए आपको मीडिया में भी डालना पड़ता है, उसकी प्रेजेंस बनाने के लिए आपको कुछ पार्टीज या कुछ गेट टुगेदर्स भी अटेंड करनी पड़ती है. तो ये क्या है? ये पीआर है. इसमें ब्रांडिंग भी आ गया, नेटवर्किंग भी आ गया, मीटिंग अप पीपल भी आ गया, प्रेजेंटेशन भी आ गया, आपका योर ओन पर्सोना हैज कम, योर लैंग्वेज हैज कम. दैट्स पीआर. ये हम करना चाह रहे हैं. अच्छा, आपने कहा जैसे अभी बीच में कि मनी मैटर्स, पैसा भी चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पैसा कितना जरूरी है आपके लिए, और अगर एक लाइफ में सबके अप एंड डाउन्स आते हैं, गुड फेज बैड फेज आता है, तो गॉड फॉरबिडन अगर कुछ ऐसा कुछ फेज आता है, तो डू यू थिंक यू कैन मैनेज? बिकॉज एज यू सेड यू आर फ्रॉम वेल टू फैमिली, तो आप कर पाएंगे? मतलब कितना मैटर करता है पैसा? चलो मैं इसमें ना एक क्विक स्टोरी और देती हूँ. सो व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2009, मेरे I was jobbing, I was under jobs before that. So I was very candid that I'm not gonna take anything from my family, and I didn't took even a rupee from them. I started by myself. So वो पैसा जाएगा आएगा तो मेरे लिए अब वो चीज मैटर ही नहीं करती. Second point to it is my belief system to ऊपर is that solid कि वो situation कभी आएगी नहीं. ये मेरा firm belief है उसमें. आज तक नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी, और अगर उसकी मर्जी आ गई अपने आप निकालेगा. I'm least bothered, and trust me, you'll see this version of me. मतलब मेरा वर्जन चेंज नहीं होगा, मैं तब भी सजी धजी रहूंगी. तो अपने आप देखेगा. That's his call, not mine. So money is important, but I know I will get my money because I work accordingly. You work accordingly. Okay, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके आगे? कुछ ऐसे मतलब प्रोफेशनली भी पर्सनली भी कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स, या अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी आप करना चाह रहे हैं कि नहीं यार अभी ये रह गया है, अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड इनफ? I am a restless kiddo, so definitely even when I'm gonna be on my deathbed ना, मैं तब भी सोच रही हूँ कि क्या क्रिएटिव कर डालें. So do it like this. So I'm gonna be like that. I know myself. About now, I think I want to focus on ICPR so far. Okay. I want to make it a brand because other of my entities have been brand. Like we have shehestories.com, we have dialganesha.com, we have the Red Velvet column, the Fact Teller as two of our print magazines. So जो भी करा है वो अपने अपने लेवल पे पहुंच चुका है. Like जब मैंने प्रिंट मैगजीन शुरू करी थी तो मुझे लगता था यार 5,000 कॉपीज से शुरू करती हूँ. इस समय हम 2,05,000 कॉपीज जाते हैं ऑल ओवर प्लाजा प्रीमियम लाउंजेस. तो 5,000 से शुरू करके ये करना, तो मैं वो एक सेट स्टोन दे चुकी हूँ. मैगजीन किस पर बेस्ड होती है? The Red Velvet column is luxury and lifestyle. Okay. The Fact Teller is all about mind, body, beauty, soul. यंत्र, मंत्र and tantra. Oh. So दोनों जोनर को बहुत अच्छे से हमारी टीम ने पकड़ा है. So who inspired you for this yantra mantra tantra? I am a tantric myself. Okay. The biggest tantric is Mahakal. Simple. So you have some knowledge about it? Not actually. For me, tantra mantra yantra goes to Bhole Baba.
ओके, तो वो उसका कंटेंट कहाँ से आता है, मतलब Oh, मैगजीन का other people. आप उसको अपग्रेड तो ऑब्वियसली मैगजीन के तो आते हैं उसमें, Hmm. तो वो आप अपग्रेड कैसे करते हैं उसके? Yes, okay. A magazine hasn't set 60 pages. So Okay. for those 60 pages, we have people who write content for us also, and there are people who buy magazine pages also. Okay. So we generally focus on to selling the pages. Okay. We don't do anything on charity in business. I'm very candid. Okay. धंधे में चैरिटी नहीं है, चैरिटी अलग है मेरी, और मैं उसको चैरिटी भी नहीं कहती, मैं उसको दिल का खेल कहती हूँ एक्चुअली, जो मेरे दिल को सुकून दे. So that's not even charity for me, that's my सुकून. So I call it सुकून और धंधा. तो धंधे में आई हैव नो इफ एंड बट्स. डूड ये इतने का है और ये इतने का ही है. इफ माय वन पेज इज 30,000, इट्स गोना बी 30,000 ओनली. So it's weekly or monthly? इट इज क्वार्टरली. Okay. या ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स और कंटेंट ना वीकली मंथली करना बहुत टफ है. आई हैव अंडरस्टूड इट. सो इट इज गुड कि आई डू दैट 3 in a year काइंड्स. इससे ज्यादा नहीं कर सकते. कंटेंट में दम होना चाहिए एंड वी हैव इट. तो उसको नहीं खींचूंगी मैं कभी भी. अच्छा, जैसा मैं देख पा रही हूँ आपका ना रूटीन या जितने अलग अलग सेगमेंट्स और एरियाज में आप ऑक्यूपाइड है ना, मुझे लग रहा है कि क्वाइट बिजी स्केड्यूल और बिजी डे फॉर यू. तो इतने बिजी स्केड्यूल में कभी लगता नहीं मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए, या आप निकालते हैं टाइम, आपके लिए मिलता है आपको खुद के लिए? एक होता है ना कि अपने लिए भी तो सुकून चाहिए होता है, खुद के लिए समय मेरे निकालना को देख के लगता है मैं टाइम नहीं निकालती. मतलब हेलो, आई एम अ सुकून माय अच्छा, टेल मी सेल्फ. योर डेली रूटीन सो आई कैन गेट इट. यार ये ना एक्चुअली बहुत लोगों को अजीब हो जाएगा, इज बिकॉज नहीं, आई हियर people wants to know. हाँ कि That's why we are एक here. ऐसी लड़की का उल्टा स्केड्यूल क्या है. हाँ. सो माय स्केड्यूल इज आई स्लीप अराउंड 5 or 6 AM Okay. सुबह. अच्छा, ठीक है. तो और हाउ कम, मतलब 5 से 6 बजे क्यों मेरा सोते हैं आप? ऑफिस का शिफ्ट जो लास्ट जाता है, अच्छा. दे आर US बेस्ड, तो वंस वन दैट इज ऑल गर्ल्स. तो जब वो घर पहुंच जाती है देन आई पुश डाउन, क्योंकि उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता, दिन का टाइम है तो इट इज ऑल सेफ. तो उसके बाद मैं सो जाती हूँ. फिर मैं उठती हूँ 12-1 बजे, और वही आपके 15 मिनट 45 सेकंड का मेरा आराम से शिव अमृत धारा होती है, वो करते करते 1 घंटा बेड पे लोट पोट के आराम से पूरे भजन कीर्तन करके और अपना दिमाग को शांत करके देन आई पुट माई फीट डाउन. अब भगवान मेरे साथ है, सो आई विल पुट माई फीट डाउन एंड देन आई एम नॉट ऑन बेड. Then I'll come back on bed by 4, 5, 6 whenever I'm sleeping. So I'll not take any nap. I don't know. I don't feel need the feel of it. So सही जाता है. Energetic. तो मतलब आप अपने आप को हेल्दी फील करते हैं इस तरह से कि आपका स्केड्यूल, कि दुनिया जब सोती है आप जागते हैं, जब सारी एनर्जी में ही होती है. तो वो किस तरह एक पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इन सब कामों के लिए. तो कुछ ऐसा या कुछ ऐसे टिप्स जो आप यूज करते हो फिट रहने के लिए? या देखो, फिट तो खैर मैं किसी एंगल से नहीं हूँ. नहीं, यू मुझे लगता है कि हर कोई मुझे लगता है फिट है, अगर वो मन की शांति है तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास बहुत मतलब है. विजिबली वी कांट जज समवन कि Right. हाँ ये मोटा पतला ये सब आई डोंट बिलीव. मुझे लगता है कि आप दिमाग से आप सेटिस्फाई हैं, पीस है, तो यू आर फिट. वो 2 चीजें हैं मेरे पास. उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स या मेडिटेशन या not actually. मतलब I don't effortly do that. Look, my life is a very effortless life. मतलब effortless कहना लोगों को derogatory हो जाएगा कि ऐसे कैसे, बट आई टेक इट एफर्टलेस. मैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज को पुश नहीं करती, और मैं अपने आप को भी किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पुश नहीं करती. स्केड्यूल से सेट कि ये खाना है, ये पीना है. वन डे आई फास्ट अ वीक, वन डे आई बी ऑन द वेजिटेबल फ्रूट डाइट. तो ये हफ्ते में 2 दिन तो मेरे होते ही होते हैं. एंड देन आई एम ऑन 2 meals a day. आई एम नॉट द रटर पटर चाट पकौड़ा. आई एम नॉट दैट. मतलब वो महीने 2 महीने में कभी एक आध बार खा लिया. आई एम नॉट कोक पेप्सी. आई एम अ लेमनेड पर्सन. सो आई एम लाइक गर्म पानी में शहद डाल दो, ये कर दो. सो ग्रीन टी सेल्फ मेड. सो आई एम लाइक आई हैव टर्न आउट टू बी फिटनेस फ्रीक आई कैन से. मतलब ऐसा I don't know. मतलब मैं जहां तक देख पा रही हूँ, यस यू आर, यू कांट डिनाई दिस. I take it as compliment. ओके. एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपने अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे कभी फील किए हों आपने, तो या देखो, वो चैलेंजेस आते ही आते हैं. ऑनेस्ट कन्फेशन, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू कम कुछ ऐसी चीजें जो आप कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम हमेशा याद मेमोरेबल रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती है डोंट वांट टू रिमेम्बर इवन. So weird experience I've कुछ had. लोग भी ऐसे होंगे आपकी लाइफ में, फॉर श्योर, Definitely. है ना?
तो वो उसके बारे में प्लीज बताइए. So experience is like I remember I visited a big Fortune organization as training head, and the director looked at me like this. And I was like, dude, matlab, I was inside. Like, dude, what is it? And then I heard it myself कि ये 5-2 की हमको ट्रेनिंग देगी, मतलब 5 2 is my height, तो 5-2 की हमको ट्रेनिंग देगी. And I was like spellbound. I was like, okay, ठीक है, dude, it's okay, you said it and I've dusted it. ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फीडबैक की एक मेल आती है. तो वो जो मेल आई, you would not believe that mail was 3-pager. Full of appreciations की हमें expected नहीं था, ये था वो था, but we've heard from this organization, so we hired and we are very happy and we want to do the continuous contract. और ये मैं बात कर रही हूँ, that was my 4th contract. वो contract आज भी चल रहा है. अच्छा, मतलब वो लोग हैं जो वो सर रिटायर हो गए हैं. अच्छा. And still he's like, पुत्र जी आजा कदी चाय पी लेंदे हैं. So he is that relationship now. So ये मुझे हमेशा याद रहता है. तो उन्होंने जब मुझे ना बड़े प्यार से एक दिन बिठा के बोला कि मैं ना बड़ा गलत सी, मैं लोਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਵਰਣ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਸੀ. अच्छा, he was Punjabi. He is Punjabi. Okay. So he's like, मैं ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਰਣ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. I loved it. I loved the statement कि thank you God, you made me as such, wherein I have that ability to change somebody's thought process, and whose that time was 60-65. तो आज भी उनसे कुछ सीखना हो, कुछ पूछना हो, वो बड़े प्यार से बताते हैं. तो वो एक छोटी सी बात से रिश्ता 5-2 से चालू हुआ और सोचो वो मतलब 15 साल से चल रहा है. तो वो अच्छा लगता है सोच के कि गुड. ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं. पीपल सॉ मी, see, you are a female, understand. Okay. So here one thing I would love to say. Okay. No matter how successful you are a female, people will see you. And when I say they will see you, they'll see you. Yes. Simple. Yes. I got your point. Yes. And you just have to make sure that you yourself is intact. And you are still like, you're presenting yourself. क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है देखना, लोगों का काम है आपको जज करना. एनालाइज नहीं करेंगे. They would suddenly pass the judgment over you. उनको पता नहीं क्यों वर्डिक्ट निकालने तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को. So उन लोगों से ना कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना, this is what has been my greatest learning. And I'm still learning. अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज है. मुझे लगता है कभी कभी ना कि कॉर्पोरेट लाइन हो या किसी भी फील्ड में हम देखें, मैंने बहुत देखा है कि जो आपके जो कलीग्स होते हैं या आपके जो ऑफिस में जो लोग साथ में काम करते हैं, वहां पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी. बीइंग अ फीमेल, आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस. जब ना आदमी लोगों को ना औरतों से जेलसी होने लगती है, हाउ कम शी मतलब इतना अच्छा हमसे बेटर कैसे अच्छा कर रही है हमसे. तो वो जब जेलसी और एक वो सब कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाता है. तो जब कंपटीशन जब होने लगता है ना बराबर का, तो लगता है यस, I am something and I am doing something very good. उस सिचुएशन पे पहुंचने से पहले ना आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा. अरे इसने पक्का बॉस से कुछ कहा. अच्छा, इसको मतलब another example I remember, would not name the entity. We were fighting for the contract, and the opposite that I've had is the biggest magazine. They are biggest. Okay. And when I got the contract and everything, and they were like, पक्का कोई जुगाड़ लगाया होगा इसने. I heard it and I was like, I was in that frame that time. मतलब मैं सब कुछ kind of देख चुकी थी. I went up to that man, I knocked him. मतलब literally मैंने उसके back पे knock करा. I was like, सुरेश turn. I was like, understand. कभी कभी ना caliber भी होता है. जो इस meeting में आपका नहीं दिखा, मेरा देख क्या? हर चीज backdoor नहीं होती. So at times you have to confess. At times you have to confront. कि भाई सुनो, ये तो जो तुम सोच के अपने दिमाग में गंद लेके बैठे हो ना, ये हमेशा नहीं चलता. हाँ, I don't deny people or women are there as such. I would not deny that. But everyone is not same. As I always, okay. So besides this all, I love speaking about male empowerment. I am not that women empowerment. यार, we've been empowered from the day one. From the day we've birthed. मुझे भी लगता है कि हम ना जन्म से ही सशक्त है. बट ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा इसको हाईलाइट कर दिया गया कि वुमेन एम्पावरमेंट. Why we are?
अगर आप, मैं कहती हूँ कि हम किसी जीव को लेके आ सकते हैं तो इससे बड़ी क्या Exactly. मतलब बात होगी? hello, what are you guys talking about? Women empowerment. Women has a man in us. So why? मतलब why do we have to talk about women empowerment? Rather than that, I seriously vouch over Balance Act. ठीक है Exactly. कि बैलेंस एक्ट रखो ना. सी आई एग्री, अ मेल कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ फीमेल कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाटएवर इज डन बाय फीमेल मे नॉट बी डन बाय अ मेल. Whatever is done by a male cannot be done by a female. This is how God has made us. This is how even भोले बाबा ने भी अर्धनारीश्वर रूप बना के दिखा दिया था. उन्होंने तो प्रमाण कर दिया था ना कि उसके बिना वो कुछ नहीं है, उसके बिना वो कुछ नहीं है, इक्वल है. तो ये कहाँ से सशक्तिकरण आ गया? हाँ, ये हम लोग ही हैं जो इतना हमने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों चीजों को कि आदमी कम ज्यादा है या औरतें कम है या औरतें ज्यादा है आदमी. तो मुझे भी ये चीज कभी तो कभी ये मैं थोड़ा सा लॉजिक दूंगी यहाँ पे. एक्चुअली वी वो एज ए सनातनी वी वो वेरी सशक्त, बट मुगल काल से थोड़ी सी चीजें ट्विस्ट हुई. सो मुगल काल के बाद में वी कुड नेवर गो बैक ऑन दी सेम स्ट्रैटेजी. सो देयर वी आर लैकिंग फॉर श्योर. तो हमें वो चीजों को फिर से पकड़ना पड़ेगा कि हमारे बेसिक्स क्या रहे हैं. हर इंसान का, हर जेंडर का, हर रिलीजन का एक बेस है. ठीक है ना. I cannot poke into somebody else's base. Somebody else's should not be poking into my base. You know, be it gender, whatever it is. तो ये अभी तक हम वापस नहीं आए. इसलिए हम सब. और मुझे लगता है कि चैलेंजेस ना अभी चाहे औरतें कितना भी आगे बढ़ जाएं, उनके लिए वो चैलेंजेस कभी खत्म ही नहीं. ये मुझे एक बात बताओ, मेल्स के लिए नहीं है चैलेंजेस? नहीं, उनके लिए भी हैं. आई डू अंडरस्टैंड कि उनके लिए भी चैलेंजेस हैं, बट एक फिर भी हो जाता है एज यू सेड कि आपको वो 5 फुट 2 इंच वाला एक. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि अभी भी उनको सोचते कि अरे नहीं, अभी इतनी कैपेबिलिटी, ठीक है कितना भी पढ़ लिख जाएंगे उतनी कैपेबिलिटी नहीं आएगी जितना हम कर सकते. तो एक चीज सोच रही हूँ, उसने तो जेंडर नहीं देखा, उसने हाइट देखी, जो रिस्पेक्टेबल इंसान, बट दिमाग में माइंडसेट वही था जेंडर वाला. हाँ, बट देखी हाइट उन्होंने. तो लोगों के को नहीं पकड़ सकते आप. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी rock solid, you have to have strength in your brain and have to just move on. नहीं पकड़ सकते यार. If I think कि यहाँ पर बैठे हुए 5, 6, 8 लोग हमारे जैसे ही हो, नहीं हो सकते. I am thinking something else, you may be thinking something else, other persons are maybe thinking something else. So we all have designed and processed very differently. तो वैसे ही चलो ना यार, काय को एक दूसरे को देख के कॉपी कैट बनना. तो जैसा आपने अभी ना बोला कि हम बात करें कि पुरुष और महिला, स्त्रियां दोनों समान हैं, ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि आज हर फील्ड में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं और पुरुष तो खैर है नहीं, वो तो ऑलरेडी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी शुरू से रही है, तो कर ही रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि आज की सोसाइटी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं हर फील्ड में? मतलब आप अभी, क्योंकि रिसेंटली एक वेस्ट बंगाल का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आप एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं कुछ, तो मुझे लगता है कि आप इसमें ज्यादा अवेयर होंगे. मैं इसमें ये बोलूंगी कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं या नहीं है इज अ डिफरेंट टॉपिक. जो मेल्स आर एक्टिंग एज सच, उनका ब्रेन क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो भी तो समझो. यू नो, हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और हम उस प्रॉब्लम पे स्टिक हो जाते हैं, हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉज पे नहीं जा रहे. So I am nowhere supporting or probably saying कि वो बंदा सही था या ये गलत है. I'm sorry, I'm nowhere. But my point of view is कि हम किसी और को तो ठीक कर नहीं रहे हैं. बेस को तो हम देख नहीं रहे. रेप्स हो रहे हैं, कैंडल मार्च कर लो. रेप हो रहे हैं, पोस्टर लगा लो. रेप हो रहे हैं, न्यूज टेलीविजन पे आप बहसें कर लो. बट उन बहस या किसी पॉलिटिकल नेता को कुछ कह दो, भैया कोई नेता है क्या, या कोई किसी और ने कर दिया क्या? कुछ नहीं. उस बंदे का थॉट प्रोसेस क्या था? आई एम नॉट टेलिंग यू कि जाके उसका थॉट प्रोसेस पढ़ने लग जाओ, बट उस तबके का थॉट प्रोसेस क्या था, आप उसको भी तो समझो. फीमेल आज छोड़ो ना, पहले सुरक्षित थी ना, आज है ना, कभी होगी. if female is going to be the way they are now. नहीं, बट मुझे लगता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में बहुत अच्छी स्टेटस था फीमेल का. स्टेटस अलग चीज है, सुरक्षा अलग चीज है. लेकिन उस टाइम सुरक्षित भी थी, मुझे जहां तक लगता है. I don't know, I've never seen. प्रिमिटिव सोसाइटी में अगर आप जाएंगे देखेंगे ना, तो उसमें फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी और सुरक्षित भी बहुत ज्यादा थी. ओके, चलो ये एक डिबेट. और आज भी कई हमारी ऐसी सोसाइटीज हैं, कुछ ट्राइबल्स हैं जहां पर फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है.
सो कपड़ों की जैसे आपने बात करी, तो एक चीज है ना, हमारी सभ्यताएं हैं, थॉट प्रोसेसेस है। सो लाइक मोमेडन्स एग्जाम्पल, वो लोग, उन लोगों का पहनावा है पूरा कवर रहना। अब हम उनको बोलें कि आप ये नहीं ऐसे ऐसे पहन लो, तो वो क्यों करेंगे भैया? दे हैव गिवन दैट थिंग बाय द बिलीवर्स, तो वो क्यों करेंगे? और करना भी नहीं चाहिए। सिमिलरली सनातनियों का है। अब आप सिखों की फ्लीट को ले लो, तो सिखों की फ्लीट में वो टर्बन पहनते हैं, कंगा है, उनके अपने चीजें हैं, तो हम किसी को नहीं बोल सकते। सो हमारे भारत में ना एक चीज बहुत अच्छी है, एक ही जगह पे बहुत सारी तरह तरह के पहनावे, पानी, डाइवर्सिटी है, एग्जैक्टली, भाषाएं, बहुत कुछ है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अस। तो हम क्यों किसी के पीछे जाएं कि उसने कम कपड़े पहने, हम कर ले, हम पश्चिमी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्यों जाएं? लेकिन अभी जैसे कई जगहों पे हम देखा भी गया है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब में अब तो बोर्ड्स पर भी मैंने लगा देखा है कि वहां पर आप शॉर्ट्स और ये सब चीजें या जीन्स आप नहीं डाल के आ सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें अभी मैंने देखी हैं गुरुद्वारों में भी स्पेसिफिकली। वहां पर तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो मेल्स को भी मना करते हैं कि आप अपनी पैंट ऊपर थोड़ी सी भी नहीं केपरी स्टाइल में यू कांट वेयर, आप पहन नहीं सकते इस तरह। देखो, हर एक चीज की ना एक सभ्यता है। इट्स लाइक अगर हमें बीच पे जाना है, तो बीच पे आप पूरे कपड़े पहन के, एक नॉर्मल बात है, आप ऐसे नहीं जा सकते। यू हैव टू वेयर अकॉर्डिंग टू बीच। अब मुझे अगर डिस्कोथेक जाना है, तो मैं सूट पहन के नहीं जा सकती ना, नहीं जा सकती। साड़ी तो चलो मैं फिर भी कर लूंगी, बट यू कैन नॉट बी अ ट्रेडिशनल वुमेन। साड़ी में भी सेक्सी लगती है, जिसे लगना होता है वो उसमें भी अच्छी। यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ कैरिंग इट। यू कैन लुक ऑसम इन एनीथिंग। सो जैसे वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, तो हर जगह का एक है। वैसे ही हर तबके का, एंड टू गो स्मॉलर, वैसे ही हर घर का अपना अपना सभ्यता कह लो, या हर घर का अपना अपना थॉट प्रोसेस कह लो है, और हम उसी के साथ पैदा हुए हैं, तो उसके साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, एक चीज की आपको क्या लगता है कि वुमेन एजुकेशन, अब तो मुझे लगता है अब हमारी सोसाइटी में काफी अच्छी एजुकेशन मिल रही है महिलाओं को भी, और हर घर में मुझे लगता है कि माँ बाप अब ये नहीं सोचते कि चलो इसको पढ़ा के क्या करेंगे, दूसरे घर जाना है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है। तो क्या लगता है कि अब कितना बदलाव आया है हमारी सोसाइटी में? अब इसको उल्टा कर दूं? लड़कियों के पढ़ने के बाद अब कितना बदलाव? चलो, जो पुरुषों की पढ़ाई से तो जो आया था बदलाव आ चुका है, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाँ, अब तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। तो कितना बदलाव आप देख रहे हो अभी सोसाइटी में? बहुत चाहिए अभी हमें। कितना आया अभी तो क्वेश्चन ही नहीं है, हमें बहुत चाहिए। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना कि लड़कियों का घर आज भी नहीं है। ये ना सुनने में बड़ा अजीब लगता है, नहीं यार, माँ बाप का घर, हम क्या कहते हैं, माँ बाप का घर। लेकिन लीगली तो अभी उनके पास है नहीं, वैसे हम लोग सो कॉल्ड, आप सही कह रहे हैं, बट लीगली तो अभी उनके पास राइट है कि प्रॉपर्टी में भी। एक सेकंड, दे कैन क्लेम, अंडरस्टैंड, लड़कों का है, हाँ, लड़कियां कैन क्लेम, हाँ। सो क्लेम और होने में मेरा हो सकता है और मेरा है में बहुत डिफरेंस है। ये दोनों ना बहुत अलग डायरेक्शंस हैं। सो लड़कियों के लिए अभी भी बहुत चीजें हैं और बहुत सारी चीजें नहीं हैं। सो आई थिंक हम लोगों को एज सोसाइटी मेंबर उन चीजों पे काम करना चाहिए जो चीजें नहीं हैं, जो है एजुकेशन बेसिक। यार शुक्र है लोगों के माँ बाप के जहन में इतनी चीजें आई हैं कि वो पराया धन वाले कॉन्सेप्ट से कम एक एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। देन गर्ल्स हैव स्टार्टेड वर्किंग आल्सो, देन दे हैव स्टार्टेड अर्निंग आल्सो, बट दे स्टिल डू नॉट हैव देयर ओन बेस व्हिच इज देयर हाउस। वो माँ का घर, शादी हो जाती है तो पति का घर या ससुराल। अरे भाई तुम्हारा कहाँ है? एंड डोंट माइंड मी सेइंग इट, आज के टाइम में लड़कियां भी उतना ही कमा रही हैं जितना लड़के कमा रहे हैं। ठीक है, लड़कियां भी कई जगह तो लड़कियां ज्यादा कमा रही हैं। एग्जैक्टली, लड़कियां अपने घर में भी उतना ही पैसा लगा रही होंगी, बट वो भी उनका घर नहीं होगा। लड़कियां ससुराल में भी उतना ही पैसा लगा रही होंगी, वो भी उनका घर नहीं होगा। सो माय वेरी स्ट्रेट रिक्वेस्ट टू द गर्ल्स, अगर आप कमा रहे हो ना, एक चीज जरूर बना लो यार, अपना घर जरूर बना लो, बिकॉज ना इधर होता है ना उधर होता है, देन यू गॉट टू क्लेम इट, एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत दिल दुखाता है, वो आपकी ना आत्मा को झंझोड़ देता है। नो मैटर व्हाट क्लास यू कम फ्रॉम, नो मैटर व्हाट मॉनेटरी वैल्यू यू कम फ्रॉम, वो आपकी आत्मा तोड़ देता है। And I have seen these cases. So, okay, I'll quickly add, I have done my PhD in psychology. Okay. So when I was doing it, I was counseling people, and I have this habit of constant counseling people. I love it. So when I counsel people, I understand their pain and sorrows.
I call myself a blessed person. I call myself somebody, you know, who's been blessed with anything and everything, prosperity, abundance, and everything. I need not to ask for it. I get it. But there are people who don't even get it even after asking for it. So, you know, ये बहुत अजीब हो जाता है. नहीं है लड़कियों के पास आज भी बहुत कुछ चीज़ है और मुझे ना खुद को वो लगता है जब काउंसलिंग करते हैं तो मैम हम क्या करें, वो कहते हैं उधर चले जाओ, वो कहते हैं उधर चले जाओ, क्या करें हम. ये सुन के लगता है कि यार लड़कियों को पढ़ाई लिखाई ये वो कमाई, दे शुड लर्न हाउ टू सेव फॉर देयर ओन सेल्फ. आप सबका भला कर लोगे, अपना नहीं कर पाओगे, मर जाओगे. डोंट डाई somebody else's death or else's mistake. If you want to die your own self. मरो अपने आप, बट किसी और की मौत मत मरो. That's it. हाँ. तो जैसा भी आपने बोला कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, तो काउंसलिंग का आपका एक प्रोफेशन है, यू हैव डन पीएचडी इन साइकोलॉजी, तो उसमें क्या ऐसा कभी होता है कि लोगों को आप जजमेंट एक थोड़ा हो जाता है ना कि हाँ कोई भी आ रहा है आपसे बात कर रहा है तो आप उसी तरह से उसको देखने लगते हैं, जज करने लगते हैं, या आप अपना वही थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं? ऐसा कभी हुआ है क्या? ये हुआ नहीं है. मिस जज किया हो किसी को? नहीं ये हुआ नहीं है, बट आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव 3-4 फ्रेंड्स ओनली. तो मैं जब उनसे बात करती हूँ ना मुझे साइकोलॉजी वाला दिमाग बंद कर, ये जज मत कर, हमें मत बता, हम ये पूछ रहे हैं. सर लाइक अच्छा मैं नहीं बता रही, बट आई एम जस्ट लिसनिंग. एंड देन व्हेन इवन आई एम सेइंग आई एम लिसनिंग टू यू, जैसे कल ही रात को आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड वो अपनी चीजें बता रहा था मुझे, एंड आई वाज लाइक ओके. मुझे कहता आई हेट दिस ओके, एंड आई वाज लाइक ओह ओके, मैं क्या हुआ, कह रहे यार बोल ना कुछ, आदत हो गई है सुनने की. ठीक है ना, कि दूसरे की पूरी बात आराम से सुननी है, फिर समझनी है. जजमेंट तो बहुत दूर की बात है, बट सुननी समझनी है. तो अब ना सामने वाले को लगता है यार ये तो जज ही कर रही है, तो वो प्लेटो में यार आ ही गया है. वो क्या कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो घुन बन गई हुई है. तो मतलब वो वर्क करता है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि किसी के बारे में जो सोचा हो. यार अब आदत हो गई है मेरे ख्याल से, अब भी अगर ये नहीं आएगा तो आई एम बोथ लेस. तो कभी डिचिंग हुई है, कभी ऐसा लगा कि पता होता है को लगा पता होता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा पता होने के बाद भी अरे मेरी जजमेंट गलत कैसे हो गई? कभी ऐसा हुआ है कि हाँ व्हेन आई ओवरडू, मतलब पता होता है ये बंदा ये भसूड़ी करेगा, पता होता है, एंड उसके बाद भी ना व्हेन आई गिव दैट चांस टू द पर्सन एंड द भसूड़ी हैपन, तो मैं अपने पे हंस रही होती हूँ कि बेटा तूने ही करी थी, पता था मुझे, अब पता था तुझे, अब ले मजे. अब इवन इफ यू नो क्राई क्रिप हाउल, दैट्स योर प्रॉब्लम. तो फिर मैं ऐसे लेती हूँ कि क्राई क्रिप हाउल योर प्रॉब्लम. सामने वाले का तुझे तो लोगों को पड़ती है यार, तुझे नहीं पता सामने वाला ये करेगा, तो हंसी भी आती है कभी कभी अपने पे और मजा भी आता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग एट टाइम्स आई डू इट फॉर फन ऑल्सो. पता होता है ये बंदा घटिया है, पता होता है ये चीज होगी, फिर इट्स लाइक चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई मारते हैं. तो ऐसे कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एक्सपीरियंस आए हैं? हाँ अभी लेटेस्ट पर्सनल चल रहा है. अच्छा. हाँ बट या प्रोफेशनल ऑल्सो. पता होता है कि ये क्लाइंट पंगा करेगा. प्रोफेशनली आई डू इट लिटिल लेस. रीजन मीन मेरे साथ ना मेरी टीम भी अटैच्ड है. आई कैन नॉट टेक नास्टी डिसीजंस इन द बिजनेस, सो आई हैव टू टेक वेरी वेरी फर्म एंड वेरी कैलकुलेटिव डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू वर्क. ये वाले पंगे जो होते हैं ना, ये मैं अपने पे प्रैक्टिकल्स करती हूँ. अच्छा. कि हाँ चलो देखते हैं, पता ही गड़बड़ होगा बट फिर पंगा लेंगे. अच्छा, वो टाइम टू टाइम एक डोज मिलना जरूरी है मुझे लगता है. एक्चुअली ये वही चीज है क्योंकि उठने के लिए गिरना भी जरूरी है मुझे लगता है. अब बार बार उठते रहोगे कितना उठ जाओगे यार, उठ ही ना जाओ, सो बेटर है गिर लो थोड़ा सा. सो फॉर दैट एंगल आई नीड दैट. तो कभी ऐसा, अच्छा यू सेड कि बहुत ही ज्यादा आप तो स्पिरिचुअल हो, मुझे जहां तक अभी तक बातों में मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल. तो कभी ऐसा डिफाइन करना हो, आपको लगता है धर्म से रिलेटेड आप सुनते भी हो सारी चीजें, आप अपना डेली रूटीन में भी आपके एडेड है, धर्म क्या है आपके लिए? धर्म इज वन पर्टिकुलर एंगल विच इज ओपन फॉर ऑल. ये हम लोगों की बेवकूफी है जिसने उसको इतनी सब चीजों में बांट दिया है. सी अगर भगवान जी को ये सब ड्रामे करने होते तो वो किसी का खून नीला बनाता, किसी का पीला बनाता, किसी का हरा बनाता. हम एक चीज कहते हैं मुसलमानों में, आई एम सो सॉरी हाथ जोड़ के, बट हम ये चीज कहते हैं मुसलमानों का जो रंग है वो हरा है, तो उनका खून तो लाल ही है. हम कहते हैं हम भगवा वाले हैं, हमारा ऑरेंज खून तो नहीं है, लाल ही है, मिला लो सेम ही होगा. मेरे ब्लड ग्रुप के मेरे 100 मुसलमान भाई मिल जाएंगे, ठीक है, 100 मुसलमान बहनें मिल जाएंगी. बट पॉइंट ये है कि वो जिस ओरिजिन से जो हेटरेट लेकर आता है वो हिंदू में भी आ सकती है, वो सिख में भी आ सकती है, वो मुसलमान में भी आ सकती है.
अगर हम मुसलमान सिखों की बात करें, आई एम सॉरी मैं वो कम्युनिटी भूल रही हूँ, उन्होंने हाँ, भी तो मतलब इतना मुझे कुछ करा है ना। हाँ, यही चीज़ मुझे लगती है कि हमेशा 2 कम्युनिटीज़ में ही क्यों डिवाइडेड होती हैं चीज़ें, कि हिंदू या बहस मुस्लिम। मुसलमान, हाँ, उसके अलावा और भी कम्युनिटीज़ हैं, इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतना कल्चर भरा पड़ा है, इतनी रिलीजन्स हैं, वोट तो बैंक ये दो ही हाँ, हैं। तो लगता है कि वो पॉइंट बहुत सिंपल पॉलिटिकली है, हाँ, पॉइंट बहुत सिंपल है, अफेक्टेड है। वोट बैंक दो हैं, हुँ, सबसे ज्यादा सनातनी, हुँ, दूसरे हमारे मुसलमान, ठीक हुँ, है। उसके अलावा आप सिख ले लो, ईसाई ले लो, पारसी ले लो, जो भी ले लो, वो नहीं है, हुँ, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उनको वोट बैंक से मतलब है, वो वोट बैंक तोड़ेंगे, उनको थोड़ी मतलब है मेरे घर में कौन मुसलमान है, मेरा कौन सा दोस्त मुसलमान है, या उसने मेरे लिए क्या करा या मैंने उसके लिए क्या करा, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है यार, ये पॉलिटिकल एजेंडास में मत पड़ा करो, आपसे जो जैसा करे उसको रेसिप्रोकेट कर। ठीक है, पहले हुआ, अब लोग कहते हैं अरे पहले भी मुसलमानों ने इतना पाकिस्तान से मार के भेजा था। अरे यार प्लीज अंडरस्टैंड दैट वहां की सिचुएशन क्या थी, वो देश बट रहा था। अगर कोई चीज बट रही है, वो तो दो भाई भी एक दूसरे पर चला देते हैं, तुम कहाँ हिंदू मुस्लिम में आ गए। भाई दो भाई, अगर एक प्रॉपर्टी भी घर की डिवाइड हो रही है, कोर्ट में भी तो चले ही जाते हो ना आज, तो हिंदू मुसलमान का ड्रामा क्यों? मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली ये एक दिस इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। एजेंडा बना दिया है कि हाँ, मुस्लिम और हिंदूज में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये कुछ सालों पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब भी ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है। डू यू बिलीव कर्मा? ओ स्ट्रांगली, मतलब आई थिंक 100%, 100 out of 100। मतलब क्या लगता है कि मैं अगर आपको भी ऐसे भी करूंगी ना, ट्रस्ट मी, 5 मिनट से पहले मुझे ऐसे हो जाएगा। आई बिलीव इन दैट मच। तो कभी कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे होता है। हुआ, कभी लगा कि करने के बाद कि मतलब चाहे बाय मिस्टेक ही हो गया हो, लगा कि यार मुझसे गलती हो गई, आई मैंने वेंट अप टू कुछ द पर्सन, आई हैव सेड सॉरी, आई हैव ऑलवेज डन दैट। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, मुझे लगता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ना माफी देना या ठीक है, लोग कह देते हैं कि हाँ चलो आई फॉरगिव यू, बट माफी मांगना इट्स सच अ बिग थिंग। Abhi, when we were like doing all this, I was chatting with one person, and he has done something wrong with somebody. ठीक है, I was just talking to him and I was telling him, you got to confess and face that person. So he said, I would want to confess it to you first because I said this to you also. So this is karma, and this is what I believe in. कुछ भी नहीं है, कर्मा है। आज एक कुत्ते को खाना खिला दो, कल कुत्ते की योनि में होगे ना, वो खाना पलट के वहां आपके पास आएगा ही आएगा। No matter how, no matter who will give, someone will come to give you. Important aspect of it. कर्मा के बिना कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। भगवान, लाइक योर ओन भगवान एंड कर्मा, ये दो चीजें सृष्टि चला रही हैं, और कुछ भी नहीं। हम तो we are puppets. We are merely puppets. We are just been acting as to, you know, what we've been given roles of. You have these key cards. God has my key card. He has your key cards. He has everybody's key card. वो है चेन काइंड ऑफ। अच्छा, तो अभी मुझे लगता है कि एक छोटी सी चीज, मतलब मैं एक जनरली सबके लिए ही मैं पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी चीज जो आप अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो लगता हो कि नहीं अभी ये बहुत हो गया, अभी मुझे लगता है कि चेंज करना। मुझे अपने आप का ना ट्रायल वर्जन बंद करना है, जो मैं पंगे लेती हूँ ना, ट्रस्ट मी, अपने से, दैट नेहा, it is very risky at times and I always knew it, but calculative लेती हूँ मैं, पंगे भी लेती हूँ ना, फिर अपना बैकअप प्लान तैयार होता है, अच्छा वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये पंगे में फंसे तो ये होगा, I do that, but still I think I'll have to you know, अब थोड़ा सा कम कर देना चाहिए मुझे। And another thing, I don't think I am an outright person and I'm happy. People say that, you know, change up. मेरी माता जी मेरे को पता क्या कहते हैं कि तुम ना थोड़ा सच कम बोला करो, तुम सामने वाले को ना प्यार से बोलती हो बट सच बोल देती हो, और वो मेरे में वो बटन बंद नहीं होता। बचपन में हमें ये सिखाया जाता है कि सच ही बोलना है, और बड़े होके हम इतनी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि स्टार्ट मैनिपुलेटिंग, बोलने लगते हैं कि हाँ बस जहाँ जरूरत है वहां बोलो सच। बट नहीं, you know, you have your own basic and you cannot trail that off. You are trailed by it. तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? I cannot. No matter whatever happens in my life, I would never, you know, pick up the line. I would always be happy, content and prosperous, abundant with whatever I say and I do. मतलब मैं सामने बोलने पे politely. I don't believe in hurting anyone. So I may choose the words properly,
मैं शब्दों को थोड़ा अच्छे से चूज करूंगी, बट मैं अपनी बात रखूंगी जरूर। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपनी बात ना रखूं। आई विल कीप दैट। और कुछ ऐसा बैकअप प्लान जो आप हमेशा रखते हो अपने साथ में कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास है, आई एम सेटिस्फाइड, मतलब मैं कर लूंगी, कुछ ऐसा? या मेरा कैलकुलेटिव मूव्स होते हैं। अच्छा, ऑलरेडी पता होता है कि हाँ हो ही नहीं सकता। ये दो ही चीजें होती हैं, आप मरोगे जियोगे। मतलब इन एनी प्लान, हाँ, मरोगे जियोगे। तो यू ऑलवेज मतलब मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि हाँ कुछ भी होगा आई गिव यू दैट। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन ना, यू सेड। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप चाहते हो कि सोसाइटी के लिए या आजकल की जनरेशन के लिए स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जनरेशन हमारी बहुत सारी एडिक्शंस में इन्वॉल्व हो रही है, ड्रग्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, डेटिंग एप्लीकेशंस। हाँ, तो इसके लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये मैं सोशल मीडिया दैट टू स्पेसिफिकली डेटिंग एप्लीकेशंस के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि इट इज वेरी गुड टू पिक एंड चूज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। बट अगर आप किसी को चूज कर चुके हो और उसके बाद आप उसको एक ऑप्शन बना रहे हो और आप स्टिल चूज कर रहे हो, तो ऐसे तो एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे से बेहतर भी कोई होगा, उससे बेहतर भी कोई होगा, उससे बेहतर भी कोई होगा, और सिमिलरली आप हो, आपसे बेहतर भी कोई होगा, उससे बेहतर भी कोई होगा, एंड दिस इज अनचेन। तो आपको जो आपके पास जो है, जो आपने एक बार चूज कर लिया है, बी कंटेंटेड इन इट। नन कैन बी 100%। ठीक है, आपको ही उसको 100% बनाना पड़ेगा, एंड द पर्सन विल आल्सो रेसिप्रोकेट द सेम वे। अगर आप सोचो कि ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, इन ट्रस्ट मी लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर जिंदगी है। ऑप्शन में ना आप मेमोरीज नहीं बना पाओगे, और आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि मेमोरीज नहीं बना रहे हैं। वी आर कैप्चरिंग बट वी आर नॉट मेमोराइजिंग। सो वी हैव टू मेमोराइज व्हाटएवर वी डू, बिकॉज जाना सबने है, चले जाएंगे, तो फिर क्या मतलब अपने आप को भी या पीछे भी याद रहेगा कि इतने टाइम इसके साथ थे, इतने टाइम इसके साथ थे। अब मुझे लग रहा है कि कमर्शियलाइज बहुत ज्यादा हो गया। आपको नहीं लगता कि मतलब रिलेशंस, प्यार अब कमर्शियलाइज? एक टाइम होता था 90s का, जो मुझे याद है कि प्यार भी होता था ना, तो उसमें वो उनको हफ्तों होती थी। हाँ, उसमें फीलिंग, इमोशंस होते थे, हफ्ते 10 दिन लग जाते थे एक दूसरे को प्रपोज भी, अब बात करने में भी। प्रपोज तो वर्ड ही बहुत बाद में आया। तो बहुत टाइम लग जाता था। अब नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ना कमर्शियलाइज चीजें हो गई हैं, वो इमोशंस खत्म हो गए हैं, बस फोन तक। और आई हैव अ क्वेश्चन नाउ टू यू। आपको सीरियसली लगता है इमोशंस हैं आज के टाइम में? रिलेशनशिप आई एम रेफरिंग टू। नहीं, अब मुझे बहुत लैकिंग लगता है, बहुत रेयर ऐसा एक दो आपको मिलेगा। तभी मैं आपसे ये चीज बोल रही हूँ, नहीं है कि बहुत कम है। अब इमोशंस की क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है कंपेरेटिवली टू पहले वाली जनरेशन। वो टाइम अभी 90s वाला अच्छा लगता है, वो सॉन्ग्स में खोए रहना और गाने देख लो। हाँ, आजकल बिना सर पैर के गाने, यू नो, वही पुराने गानों को ये लोग रिमिक्स कर रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव कंटेंट एंड लिरिक्स टू मेक इट। बट कमिंग बैक ऑन टू योर पॉइंट, इमोशंस नहीं है लोगों में, बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों में ना एक होड़ है, किसी को सुंदर चाहिए, किसी को पढ़ी लिखी चाहिए, किसी को अमीर चाहिए, वो कॉम्बिनेशन नहीं, प्रैक्टिकल लोग हैं ज्यादातर। भगवान ने भी ना 7 इंच का गैप दिया है दिमाग और दिल में। क्यों? वो कहते हैं बेटा काम धंधा दिमाग से करो, बिकॉज यू हैव टू सी योर लाइफ फ्रॉम हियर, यू नो, इसलिए ऊपर वो दिल ऊपर नहीं दे सकता था। मतलब दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग कि भगवान जी बेवकूफ है कि दिल इधर दे दिया और दिमाग इधर दे दिया। ही इज गिवन इट हियर, फोकस, सी, बी कंटेंटेड, अचीव। ये उसने दिया है कि छुपा के दिल दिया। क्यों? जो दिल में एक बार बस जाए ना, that person is all for you. This is what I believe in. कि that is all for you, and this is how it should be. आप दिल में भी दिमाग फिट कर दोगे तो आप कैलकुलेशंस करते रहोगे, फिर तो आपकी जिंदगी भी कम है, करते रहो बैठ के कैलकुलेशन। मिलना तो कोई नहीं, एंड यही रीजन है आज के टाइम में हम जैसे लोगों की बहुत डिमांड है। क्योंकि लोगों का आधा दिमाग रिलेशंस ने खराब करा हुआ है, आधा दिमाग कमर्शियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सभी को है, उसने खराब करा हुआ है। क्या कर लोगे? तो पेरेंट्स का लगता है कि पेरेंट्स का तो हाथ कहीं ना कहीं बहुत है बड़ा, बहुत चीजों में। तो क्या लगता है कि किस तरह से पेरेंट्स को डील करना चाहिए? दोनों बच्चों को, बीट अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, दोनों बच्चों को बैलेंस तरीके से यू नो बड़ा करें। मेल्स को ये ना सिखाएं कि तुम्हें ये नहीं करना। एक बड़ा पुराना 5-6 साल पहले आर्ट था, बॉय के नॉट क्राई।
क्यों नहीं रो सकते यार, मतलब आर दे डेड ऑन टू इमोशंस? यस दे आर दे? दे आर नॉट। ट्रस्ट मी, मेल्स में ज्यादा इमोशंस होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बना दिया है हाँ, सोसाइटी ने वो इस उसको तरह बना का। दिया है कि तुम तो रो नहीं सकते हो। हाँ। तुमने अगर किसी को आई लव यू भी पहले बोल दिया तो भाई तुम तो, जैसे लड़कियों के लिए ना, नहीं आई वुड नॉट कन्फेस माय लव इज बिकॉज़ मैंने पहले बोल दिया तो आई एम हाँ। टेकन फॉर ग्रांटेड। हेलो, टू हेल विद इट, यू गॉट टू कन्फेस। तो सिमिलरली लड़कों के लिए रो नहीं सकते। लड़कों के लिए एक चीज बताओ, लड़की का करियर आज के टाइम में भी है या नहीं है, उतने माँ बाप टेंशन नहीं लेते। लड़के का ना हो तो उसका घर में रहना हराम है, मुश्किल है। हराम है। उनके ऊपर मुझे लग रहा है बाउंडेशन ही है कि करना ही है, आप रह ही नहीं सकते खाली उन बैठे बेचारों के पास विंडो है ही ऑप्शन ही नहीं, नहीं है। नहीं है बाबा। हाँ। उनको करना ही करना। इतना कमा रहे हो, अच्छा कल को बीवी आएगी, अरे यार बीवी आएगी तो वो भी तो इसमें पढ़ी क्या लिखी और आएगी। इसमें भी क्या हो जाएगा, हाँ। आपको इनकम बढ़ानी है, फिर एक वो प्रेशर की बीवी के आने के बाद बच्चे हो जाएंगे तो उनके वो बाद pressure। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ, ये बट सारी मेल चीजें। के ऊपर भी ना बहुत प्रेशर है। इट्स जस्ट दैट हम लोग बीइंग फीमेल्स उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ देखनी होती है। यू नो, हमें लगता है कि हम ठीक है और वो गलत है, बट ऐसा प्रिंसिपली नहीं होता। अच्छा, इसमें एक बात और है कि मैरिज का ना क्राइटेरिया भी बदल गया लड़कियों का, तो मुझे लगता है कि वो भी अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। कैलकुलेटिव, आई वुड यूज द टर्म कैलकुलेटिव। एक्चुअली कैलकुलेटिव कि उसके पास गाड़ी, घर अपना है, बंगला, पैसा, एंड ही हैज टू बी लुक्स लाइक अ सलमान खान। हाँ। मतलब मुझे लुक्स भी वैसे चाहिए और मुझे नहीं होता है। न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। ये बहुत मैं देख रही हूँ आजकल ये की, जॉइंट फैमिली तो joint family आजकल की मुझे। लड़कियों को पसंद ही नहीं है। हाँ। इट्स बिकॉज आई थिंक हम जवाबदेही कर ही नहीं सकते। डू यू लाइक जॉइंट फैमिली? आई एम फाइन विद इट। लुक, आई एम लाइक वाटर, कहीं भी डाल तो बंदा अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर बंदा अच्छा है ना, वो अपने आप बैलेंस कर लेगा। अगर बंदा अजीब है ना, देन ट्रस्ट मी, इट इज अ आप लिविंग हेल। न्यूक्लियर फैमिली में भी नहीं खुश रह सकते थे, मुझे इट इज अ लिविंग हेल। हाँ। आप उस बंदे के साथ अकेले भी नहीं रह सकते, चाहे आप बंगले में रह रहे हो, नहीं रह सकते। और अगर आप एक छोटे से घर में रह रहे हो और वहां उसकी जॉइंट फैमिली भी है, बट अगर बंदा अच्छा है, आप रह लोगे। तो आप, मुझे लग रहा है 10-12 लोगों के साथ भी इजीली रह लोगे। या रब्बू आप नहीं, मुझे let that time come। हाँ, क्योंकि नहीं, अगर ही इज देयर टू सपोर्ट यू तो व्हाई नॉट। He's just there। मैं तो कहती हूँ सपोर्ट भी मत कर, तू इंसान बन के रह। तेरे जो इमोशन है, कन्फेस दैट, व्हाटएवर इट इज। तेरे को रोना है, रो ले, आई एम हियर। तेरे को हंसना है, हंस ले, आई एम हियर। तेरे को दारू पीनी है, पी ले, आई एम हियर। ठीक है, तेरे को जो कहना है, करना है, सुनाना है, सुन ले, आई एम हियर। ठीक है, इट हैज टू बी मी एंड हिम, देन अदर पीपल, चाहे वो मेरे हों, वो उसके। क्योंकि अगर आप देखो ना, भगवान जी ने भी वैसे ही बनाया है। तो हमारा जो वानप्रस्थ और ये सब बना है, वो भी इसी हिसाब से बना है कि शादी हो जाए तो वो लोग मूव कर जाएं। हम वो सब चीजें भूल चुके हैं। तो ऐसे आई एम कंफर्टेबल कि ठीक है, लाइफ का कुछ नहीं पता, ज्यादा मांगना नहीं चाहिए, ज्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन नहीं कहूंगी, एक रिक्वेस्ट है। कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के, छोटा सा, जो आपको लगता हो कि बहुत जरूरी है अभी हमारी सोसाइटी के लिए, या आपको लगता है कि आप, या कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं हमारी। यार, अपनी जिंदगी जियो और सच्चाई से जियो। कल को ना आपको किसी माँ बाप, भाई बहन, पति, किसी को जवाब नहीं देना, आपको अपने आप को जवाब देना है। जब शीशे में खड़े हो ना, मतलब, तो यू नो, यू शुड सी योर सेल्फ एट एंड ऑफ द डे कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा करा, या अगर कुछ बुरा भी हो गया है तो बोलो कि आज यार मुझसे ये चीज हो गई, और कल उसको कुछ और, उसके बैलेंस करने के लिए ना कुछ कर लो। अगर तुम ये कर सकते हो ना, तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम किसी को हर्ट करोगे, कुछ भी करोगे, तो तुम्हारा पैसा, ये सब कोई मायने नहीं रखता। आंसरेबल हम किसी के नहीं है, अपने हैं। अपने आप को जब तक आप शीशे में खड़ा देखिए, अपने आप बैठ के भी, जरूरी नहीं है शीशा ही चाहिए, बैठ के अगर आप अपने आप को जवाब दे सकते हो, आप ठीक हो। कोई 2 लाइन ऐसी जो बोलना चाहते हो, या अच्छी सी 2 लाइन जो कोट्स आपको याद हो दिमाग में, कुछ ऐसा लगता है कि बहुत पसंद है आपको। मुझे ना किसी ने पूछा था, आई हैव अ टैटू, ओम साई राम हियर। सो मुझे किसी ने पूछा कि साईं क्यों, तुम तो महादेव की भक्त हो, अब साईं अलग हैं, वो मुसलमान ऐसे हैं वैसे। तो मैंने ना उनको एक चीज बोली थी, आई सेड अंडरस्टैंड वन थिंग, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिलाए। क्लियरली मीन्स कि ठीक है, मुझे पता है मैं महाकाल की बच्ची हूँ शुरू से, बट साईं ने मुझे, मेरे दिमाग को रीफिट करके उनको रीएडजस्ट करा। तो मेरे लिए साईं, यू नो, आई वुड नॉट से महादेव से ऊपर है, बट आई वुड से ही शोड मी द पाथ। तो ये वाला जो है ना,
उनका ही रूप है। एग्जैक्टली हाँ, सब एक ही है। तो ये वाला जो कोट है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियों मिलाए। वेल, थैंक यू सो मच नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस में भी को भी इतना ही अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट से, उन्होंने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया आपसे। तो ये थी आज की मुलाकात डॉक्टर नेहा काला के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी इस एपिसोड के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी की ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं से दुनिया को रूबरू कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से या ईमेल आईडी के द्वारा हमें संपर्क कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।